नमस्कार, आप देख रहे हैं एलपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की रिजल्ट को तैयार करने के लिए बनी 13 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में फाइनल रिजल्ट को तैयार करने का फॉर्मूला बताया गया है। कमेटी के मसीदे के हिसाब से 10वीं, 11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को फाइनल रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो 31 जुलाई तक फाइनल रिजल्ट भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। 12वीं की मार्कशीट तैयार करने की डिटेल देते हुए सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 सब्जेक्ट में से जिन 3 में छात्रों ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है उन्हीं को रिजल्ट तैयार करने के लिए चुना जाएगा। इसी तरह से 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के यूनिट, टर्म और प्रैक्टिकल में प्राप्त अंकों को रिजल्ट का आधार बनाया जाएगा। बोर्ड ने बताया कि 10वीं और 11वीं के नंबर को 30% और 12वीं के नंबर को 40% वेटेज दिया जाएगा। जो बच्चे परीक्षा देने चाहते हैं उनके लिए हालात सामान्य होने पर अलग परीक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने बताया कि 1929 से सीबीएसई अपनी सेवाएं दे रही है। इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है। इस फॉर्मूले को हमने एक्सपर्ट कमेटी के साथ डिजाइन किया है। 10वीं परीक्षा के बोर्ड एग्जाम और सब्जेक्ट 11वीं और 12वीं से अलग होते हैं, इसलिए हमने पिछले 3 साल 10वीं, 11वीं और 12वीं को आधार बनाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्डों ने कहा है कि परिणाम घोषित करने के लिए फॉर्मूले के साथ वैकल्पिक परीक्षाओं का समय भी बताया जाएगा। यदि एडवोकेट विकास सिंह कोई सुझाव देते हैं तो उन पर भी विचार किया जाएगा। दोनों बोर्ड स्कीम लागू करने के लिए स्वतंत्र हैं। सुनवाई की अगली तारीख पर वे हमें इस बारे में बताएंगे। ये कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई सोमवार तक के लिए टाल दी है। पैनल के सदस्य ने कहा कि हमने केंद्र की तरफ से संचालित नवोदय स्कूल, सीबीएसई, इससे जुड़े स्कूलों और अन्य स्कूलों से चर्चा की है। इनमें सामने आया है कि इस बार जो 12वीं का बैच है वो पूरी तरह ऑनलाइन चला है। ऐसे में बहुत अनिश्चितता है। क्लासेस सामान्य स्थितियों में नहीं चली हैं और असेसमेंट भी पूरी तरह नहीं हो पाया है। ऐसे में पैनल को केवल 12वीं के असेसमेंट के आधार पर रिजल्ट तैयार करना उचित नहीं होगा। हमें सामान्य स्थितियों में छात्रों द्वारा दी गई परफॉर्मेंस को आंकना होगा। ऐसे में 10वीं की परफॉर्मेंस बहुत अहम हो जाती है। ये सबसे विश्वसनीय डेटा है जो सीबीएसई ने अपने एग्जामिनेशन सेंटर पर लिया है और इसका मूल्यांकन बाहर किया गया है। इसी तरह 11वीं के एग्जाम भी लॉकडाउन के पहले ही हो गए थे। ये सभी परीक्षाएं अलग अलग स्थितियों में हुई हैं। कमेटी 12वीं को ज्यादा तरजीह देने के बारे में सोच रही है, पर अगर ओवरऑल बात की जाए तो 10वीं और 11वीं को 30% और 12वीं को 40% वेटेज दिए जाने पर सहमति बनी है। हालांकि कुछ सदस्य 10वीं और 11वीं को ज्यादा वेटेज देने की बात भी कर रहे हैं। कुछ स्कूल भी इसी पक्ष में हैं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें एलपी न्यूज के साथ।